नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि हम लोग अंकगणित के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे और हम लोग प्रश्नावली 1A संख्या पद्धति पढ़ रहे थे, तो आज ही इसका नेक्स्ट पार्ट है जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर 43 से 42 तक हमने इसके पहले वाले पार्ट में कर लिया था। आज हम 43 से स्टार्ट करेंगे, जो कि दिया हुआ है 735 गुणे 735 इंटू 735 माइनस 105 गुणे 105 इंटू 105। मतलब कि एक संख्या सेम 3 बार मल्टीप्लाई माइनस वही संख्या 3 बार बटे में 735 गुणे 735 प्लस 735 गुणे 105 प्लस 105 गुणे 105। तो ये तो देखने में बहुत ही कैलकुलेशन है, लेकिन अगर आपको इसका मेथड पता होगा तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड का क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहें। तो आइए देखते हैं जो फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये है, आप देख रहे हैं कि ये पूरा ए दिया हुआ है और ये पूरा बी दिया हुआ है ना। तो इससे जो रिलेटेड फॉर्मूला है वो बनता है आपका कि अगर a माइनस बी जिनको 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करके क्यूब कर दिया हो, तो इनके बराबर होता है पहले ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई करके हैं, ठीक है, 735 735। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 735 का होल क्यूब माइनस, और ये भी आपस में 3 में मल्टीप्लाई करके हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 105 का होल क्यूब बटे में 735 गुणे 735, मतलब कि 735 का स्क्वायर प्लस 735 इंटू 105, 735 इंटू 105 और प्लस फिर दिया हुआ है 105 का वही स्क्वायर। तो देखिए ऊपर हमारा सेम फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं ना, और नीचे देखिए इसका स्क्वायर फिर दोनों का मल्टीप्लाई फिर 105 का स्क्वायर। तो जब हम ओपन करेंगे तो पहले क्या आएगा, 735 माइनस 105, लेकिन आप ध्यान देंगे तो गुणा करने के बाद दूसरे ब्रैकेट में ही आएगा जो कि हमारा नीचे लिखा हुआ है। पहले क्या है, ए स्क्वायर मतलब 735 का स्क्वायर, फिर a इंटू बी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ माइनस है तो फिर पूरा प्लस रहेगा ना, ये प्लस हो गया, फिर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर। तो ये नीचे वाला जो यहाँ पर आएगा उसे कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा ना। तो मतलब इसमें से इसको हम घटा देंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 0, फिर 3 और 7 में से 1 घटेगा तो आएगा 6, और आपका आंसर हो जाएगा 43 का पहला ऑप्शन, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप यहीं पे कर सकते थे। आप देख रहे हैं डायरेक्ट कि a क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो पहले ब्रैकेट में a माइनस बी आएगा, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है तो कट जाएगा। तो डायरेक्ट इसके बाद ये स्टेप आप ला सकते थे। आगे क्वेश्चन में हम इसको डायरेक्ट ही करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम आते हैं 44वें नंबर क्वेश्चन पे, जो कि दिया हुआ है 680 इंटू 680 प्लस 320 इंटू 320 माइनस 680 इंटू 320। अब बटे में 680 का 3 बार गुणा प्लस 320 का 3 बार गुणा। तो देखिए ये तो जाहिर हो गया कि ये बात भी हम क्योंकि हमको कंपटीशन में इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम किससे सॉल्व करेंगे, बाई फार्मूला से। तो पहले इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 2 बार लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 680 का स्क्वायर, फिर ये 2 बार लिखा हुआ है तो प्लस 320 का स्क्वायर माइनस 680 गुणे 320, फिर बटे में ये देखिए 3 बार ये मल्टीप्लाई होकर लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 680 का होल क्यूब प्लस ये 3 बार मल्टीप्लाई होकर लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 320 का होल क्यूब। तो देखिए हमने पाया क्या कि अब जो ये फॉर्मूला बन रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब का बन रहा है।
जबकि हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला देखा था, मतलब कि इसका माइनस वर्जन भी होता है प्लस भी होता है। तो देखिए दोनों को हम कैसे याद रखें, एक आप याद कर लीजिए, अगर माइनस का अगर आप याद रखते हैं तो होता क्या है कि माइनस में जो पहला ब्रैकेट बनता है उसमें दोनों को हम घटाते हैं, अब बाद वाला सब जोड़ते हैं। लेकिन अगर प्लस का बनता है तो पहला ब्रैकेट हम जोड़ते हैं और लास्ट टर्म को घटाते हैं, ठीक है। दोनों फार्मूला बिल्कुल सेम होता है, बस खाली सिंबल का अंतर है। तो देखिए जो दूसरा ब्रैकेट बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो क्या ये ऊपर दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। कहने का मतलब है जब इसको हम ओपन करेंगे तो पहले दोनों का योग होगा, फिर बाद में दूसरे ब्रैकेट में ही आएगा। तो हम, क्योंकि हमें जल्दी सॉल्व करना है, तो यहाँ पर जो ब्रैकेट आएगा मान लेते हैं कट गया, तो अब आएगा क्या कि ऊपर तो एक बचा, अब बट्टे में बस इनको केवल हमको जोड़ना है, मतलब कि 680 प्लस 320 जो कि हो जाएगा 1/1000, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना स्टेप किया, नहीं तो आप डायरेक्ट इससे बाद ऐसे कर सकते थे। और आपका आंसर हो जाएगा 44 का बी। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। और जैसा कि हम लोगों ने ए क्यूब और बी क्यूब का दोनों सूत्र देख लिया है, तो हम जो है ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट इसको कैसे अप्लाई करके कम से कम समय में सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर बन रहा है ए क्यूब, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 963 का क्यूब, बीच में प्लस लगा हुआ है, और ये बन जाएगा 137 का क्यूब। तो जब इस तरीके का रहेगा तो पहले ब्रैकेट हम जानते हैं क्या बनेगा, दोनों का योगफल, तो 963 प्लस 137। और जो सेकेंड ब्रैकेट में बनेगा हम जानते हैं क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो हम नीचे देख रहे हैं वही चीज़ मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो कट गया। तो अब जब हमने देखा कट गया तो ऊपर खाली यही आंसर आएगा, और इसको 963 में 137 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1100, और आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 45 का सी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इसको हम 2 लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब तो दोस्तों अब हम आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन में, जो कि दिया हुआ है 256 गुणे 256 माइनस 144 गुणे 144 बटे में 112। तो इस तरीके क्वेश्चन को जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दोनों का मल्टीप्लाई होकर मतलब कि स्क्वायर माइनस स्क्वायर हो रहा है। तो इस तरीके क्वेश्चंस का एक फार्मूला जो होता है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है फिर माइनस हो रहा है। तो इसमें होगा क्या कि एक ब्रैकेट में प्लस होगा और दूसरे ब्रैकेट में माइनस होगा, मतलब कि इसको इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वाला पोर्शन हमारा ए हो गया और ये वाला बी हो गया, जिनका कि स्क्वायर हुआ है। तो एक ब्रैकेट में इसको जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 256 प्लस का 144, और दूसरे ब्रैकेट में 256 माइनस 144, और बटे में दिया हुआ है 112। तो देखिए जब इसमें से इसको हम घटाएंगे तभी 112 आएगा, तो ये 112 इससे कैंसिल हो गया, और अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 6 4 10, हासिल लगा 1, 5 4 9 1 10, हासिल लगा 1, 2 और 1 4। तो 46 का आपका आंसर आ जाएगा 400, और आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से फॉर्मूला का यूज करके आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें कि दिया हुआ है कि यदि a बराबर 11 हो और b बराबर 9, तो हमको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देख रहे हैं जैसा कि नीचे जो ये टर्म दिया गया है इसका हमें सूत्र ज्ञात है, ऊपर वाले का नहीं ज्ञात है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता तो हमें इसका सूत्र ज्ञात होता। तो हम इस नीचे वाले को जब ओपन करेंगे तो ये माइनस दिया हुआ है, तो पहले ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, और अंश में जैसा कि दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हम देख रहे हैं कि ये पूरा चीज़ इससे कट गया,
तो बचा क्या, अंश में तो बचा 1 और हर में बचा a माइनस बी। और a का मान जैसा कि दिया है 11, b का मान दिया है 9, तो 11 माइनस 9 बराबर हो जाएगा 1/2। और आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 47 का हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे, जो कि बुक में दिया हुआ है कि यदि a तथा b ऐसे धन पूर्णांक हैं कि a² माइनस b² बराबर 19 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में हमको a का मान ज्ञात करना है और हमको दिया क्या गया है क्वेश्चन कि a² माइनस b² बराबर 19। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला जैसा कि हम जानते हैं कि होता है पहले ब्रैकेट में प्लस और दूसरे ब्रैकेट में माइनस। तो यहाँ पर दोनों का गुणनफल है, तो क्या हम इस 19 को भी ऐसे गुणनफल में नहीं लिख सकते हैं, 19 × 1। तो ये पहला वाला ब्रैकेट इसके मान के बराबर हो सकता है और ये दूसरा वाला इसके बराबर। तो यहाँ से हमको मिलेगा कि a प्लस बी बराबर रहेगा 19 और a माइनस बी बराबर रहेगा 1। और अगर इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ दें तो यहाँ से a और a जुड़ के हो जाएगा 2a, ये प्लस है माइनस है तो कैंसिल हो गया, बराबर 19 और 1 ये हो जाएगा 20। तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 20/2, 2 से 20 काटेंगे तो 10 बार में जाएगा और a का मान आ जाएगा 10, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का डी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप बाय फॉर्मूला इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में, जिसमें कि दिया हुआ है ये सभी जो संख्या हैं इनको हम कहते हैं सतत भिन्न। शुद्ध हिंदी में कहें तो इसको हम कहते हैं लंगड़ा भिन्न। क्यों? क्योंकि देखिए भिन्न के साथ है, साथ में के साथ ये एक सही बटा है। तो इस तरीके क्वेश्चंस को अगर आपको जोड़ना हो तो आप करिएगा क्या, पहले जो सही बटा है इन सबको जोड़ लीजिए, मतलब कि जो बड़े बड़े हैं। तो 1111 में 111, फिर 11 और फिर 1 जोड़ लीजिए, तो ये 4 3 2 1, तो ये आपको मिल गया 1234। फिर देखिए ये 1/2, मतलब ये सब का बटा समान है तो ऊपर की संख्या जुड़ जाएगी, 1 2 3 4 और बटे में 2 है तो कट के आ जाएगा 2। तो 1234 में 2 और जोड़ लीजिए तो ये आ जाएगा 1236 और 49 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को ऐसे जोड़ेंगे तो आसानी रहेगा। तो दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, जिसमें कि आपको 4 की पावर a बराबर 5, इसी तरीके से 5 की पावर b बराबर 6, 6 की पावर c बराबर 7 है और 7 की पावर d बराबर 8 है। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि जो इन सभी के जो घात हैं अगर केवल हम इनका मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा। तो इस तरीके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ये नियम जो मैं बता रहा हूँ इसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि इन सब में जो बड़ी संख्या है, मतलब कि ये 8, इसको आपको उल्टे से शुरू करना है। मतलब कि आपको यहाँ पर लेना है 8 बराबर 7 की पावर d। अब उसके बाद आप सब जो ये नंबर आता जाएगा उसको उल्टे क्रम में लिखते जाइए बराबर करके। मतलब जैसे ये 7 जो है बराबर है 6 की पावर c के, तो इस 7 की जगह आप लिख सकते हैं 6 की पावर c, जिसके ऊपर घात है d। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6 की पावर c इंटू डी। अब 6 का मान रखेंगे तो आएगा 5 की पावर b। तो जैसे यहाँ पर c से d में गुणा हुआ था वैसे यहाँ पर जब हम 5 रखेंगे और ऊपर का b का गुणा इसमें हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जब 5 का मान आप 4 की घात a रखेंगे तो फिर से a का गुणा ऊपर हो जाएगा और ये सभी संख्या किसके बराबर है, 8 के। ठीक है दोस्तों, अब जैसा कि 8 जो दिया गया है इस 8 को हम 2 के पावर 3 में लिख सकते हैं घातांक के रूप में।
और 4 को हम लिख सकते हैं 2 के घात 2 और इस पूरे के घात दिया हुआ है a गुणे b c और d। तो यहाँ से 2 के घात 3 बराबर हो जाएगा 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा तो 2 के घात 2 a b c d लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर घातों का आधार जब समान है तो ये घात इसके बराबर हो जाएगा, मतलब कि 3 बराबर हो जाएगा a b c d के। और 2 को जब इसके बटे में भेजेंगे तो यहाँ से a गुणे b गुणे c गुणे d बराबर हो जाएगा 3/2, जिसको कि हम लिख सकते हैं 1.5। तो इस तरीके से घातों का गुणा करने पर जो है मिल जाएगा हमको 1.5 और आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। देखिए ये भी गुणा का प्रकार है, ये भी गुणा का प्रकार है, इसलिए मैंने अगर कुछ सिंबल नहीं लगा तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हुआ। और इसी तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 भी होगा, तो आप कर लीजिएगा, नहीं तो फिर मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आज तक 50 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किया है। आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या तो फिर अबाउट सेक्शन में आप जब जाएंगे तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, वहाँ से आप उस क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा आज का सेशन ही कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।